प्यारे बच्चों, आज हम आपको संस्कृत वल्लरी के पाठ 2 यानी द्वितीय पाठ कर्म एवं सिद्धि मंत्र पाठ के अभ्यास प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। इसमें पहला जो प्रश्न है वह है कि एक पदेन उत्तर, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो इसमें पहले प्रश्न में क है नारायणपुरे कह निवसत, नारायणपुरे कह निवसत। तो इसका उत्तर है आपका पहला ऑप्शन है श्यामदासः, दूसरा है नामदासः, तीसरा है रामदासः और चौथा है भगवानदासः। इसमें आपका जो आंसर है वो तीसरा है रामदासः। इस दूसरा प्रश्न है ख रामदासः कुत्र गत्वा कठिनं श्रमं करोति। इसका उत्तर है पहला ऑप्शन है क्षेत्राणि, दूसरा है क्रीड़ा क्षेत्रम, तीसरा है गृहम, चौथा है देवालयम। तो इसका उत्तर है रामदासः क्षेत्राणि गत्वा कठिनं श्रमं करोति। इसका उत्तर है क्षेत्राणि। इसके बाद है इसके पश्चात आपका है कस्य सकलम कार्यम सेवकाः संपादयन्ति। पहला ऑप्शन है धर्मदासस्य, दूसरा है रामदासस्य, तीसरा है कृष्णदासस्य, चौथा है कर्मदासस्य। तो इसमें पहला आपका ऑप्शन है धर्मदासस्य, ये उत्तर सही है, धर्मदासस्य। इसके बाद है घ है आपका रामदासः नित्य कदा उत्थाय नित्य कर्माणि करोति। पहला ऑप्शन है इसमें सायं काले, दूसरा है प्रातः काले, तीसरा है ब्राह्म मुहूर्ते, चौथा है मध्य रात्रौ। तो इसका उत्तर है ब्रह्म मुहूर्ते। इसके बाद अगला है तौ प्रसन्नौ भूत्वा कुत्र अगच्छताम्। तो पहला ऑप्शन है इसमें पहले कि स्वस्थानम, स्वक्षेत्रम, स्वकार्यालयम, स्वभोजनालयम। इसका उत्तर है स्वस्थानम। अगला है सिद्धि मंत्र किम अस्ति। सिद्धि मंत्र किम अस्ति। पहला ऑप्शन है धर्म, दूसरा है कर्म, तीसरा है तपः, चौथा है दानम। तो इसका उत्तर है कर्म। ये आपका सही है। फिर आगे प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है इसी पाठ का कि पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसका पहला प्रश्न है रामदासः प्रातः उत्थाय किम किम करोति। तो इसका उत्तर है रामदासः प्रातः उत्थाय नित्य कर्माणि करोति नारायणं स्मरति, नारायणं स्मरति। फिर है आपका ख है धर्मदासस्य दारिद्र्यस्य किम कारणम् आसीत्। तो इसका उत्तर है धर्मदासस्य दारिद्र्यस्य कारणं तस्यैव अकर्मण्यता आसीत्। अगला प्रश्न है गौ कस्य स्वास्थ्यम अवर्धयत्। तो इसका उत्तर है धर्मदासस्य स्वास्थ्यम अवर्धयत्। घ है, इसके आगे घ है क्षीण विभुः कः आसीत्। तो क्षीण विभुः धर्मदासः आसीत्। अगला प्रश्न है धर्मदासेन नियमेन पोषिता पशवः कीदृशा जाता। तो उत्तर है धर्मदासेन नियमेन पोषिता पशवः स्वस्था सबला च जाता। ये आपके दूसरे प्रश्न का क से लेकर अंग तक का उत्तर हो गया। इसके बाद है तीसरा प्रश्न है कोष्ठक दत्तम पदानाम उचित रूपेण रिक्त स्थानानि पूरयत। अर्थात कोष्ठक में दिए हुए शब्दों के उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें देखिए, इसमें क्या है कि कोष्ठक में दिया गया है, यहाँ कोष्ठक में आपको पहले से ये दिया गया है और उसके बाद
आपको उसका रूप, सही रूप इसमें लिखना है। यहाँ है ये आपका भरा गया है, ये सही है। फिर है आगे, केनापि किन पुत्रेण सह पिता क्षेत्राणि गच्छत्, केना किम केनापि रोगेण ग्रस्तः। तो यहाँ पर किम शब्द जो दिया है इसका एक रूप यहाँ लिखना था, तो यहाँ रिक्त स्थान पूर्ति करना है, तो यहाँ दिया है केनापि, हो जाएगा। इसके बाद है सह तुभ्यम अवश्यम सिद्धि मंत्रम दास्यति। इसमें युष्मद शब्द दिया है और इसके लिए यहाँ जो रिक्त स्थान दिया है, सह के बाद रिक्त स्थान दिया है, तो यहाँ तुभ्यम होगा। क्या होगा? तुभ्यम। यहाँ पर तुभ्यम हो जाएगा यह, ठीक है, तुभ्यम। फिर है तस्य श्रमेण निरीक्षणेन च कृषौ प्रभूतम अन्नम उत्पद्यते। तो इसमें भर दिए हैं हम पहले ही। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिक्त स्थान दिया है कि निरीक्षणेन, यहाँ यही रिक्त स्थान दिया है, तो निरीक्षण शब्द दिया है, यह जो शब्द है वो दिया है, और इसके स्थान पे आप निरीक्षणेन, यहाँ तृतीया का प्रयोग होगा, ये भरा जाएगा। ठीक है, आगे है तत्पश्चात आपको सेवका नाम उपेक्षा तस्य पशवः दुर्बला जाता। इसमें सेवक दिया है और यहाँ जो है आपका रिक्त स्थान था, यहाँ पर आपका रिक्त स्थान दिया गया था, तो इसमें सेवक शब्द का जो रूप हुआ है वो सेवका नाम हुआ है। क्या हुआ है? सेवका नाम, सेवका नाम। ठीक है, आगे है चौथा प्रश्न। इसमें जो है निम्नलिखित शब्दों में संधि कीजिए। तो यहाँ पर धान्य और धन आदि दिया है, तो धान्यादि हो जाएगा। अत्र धन एव दिया है, अत्रैव हो जाएगा। यथा धन उक्तम दिया है, यथोक्तम हो जाएगा। देखिए यथोक्तम में गुण संधि हुआ है। फिर उसी तरह से महाधनात्मा है तो महात्मा हो जाएगा, इसमें दीर्घ संधि है। सूर्य धन उदयात, तो इसमें सूर्योदयात, इसमें भी गुण संधि हुई है। उसके पश्चात पांचवा प्रश्न है अधोलिखित शब्दों में विभक्ति और वचन लिखिए। तो शब्द दिया है, विभक्ति दिया है, विभक्ति पूछ रहा है और वचन आपको पूछ रहा है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन दिया है आपका पशुभ्य, क्या दिया है? पशुभ्य, यह है। तो इसका उत्तर होगा चतुर्थी में भी ये होता है और पंचमी में भी ये रूप बनता है, यानी चतुर्थी में भी बनता है और पंचमी में भी बनता है। तो इस कारण इसकी विभक्ति जो होगी वो चतुर्थी और पंचमी दोनों हो सकती है, कोई एक लिख सकते हैं, और वचन में ये बहुवचन का रूप है। ठीक, फिर है बनात। बनात दिया है, बनात शब्द का जो है ये पंचमी का रूप है और इसका वचन है एक वचन। तत्पश्चात गौ दिया है रोगेण। रोगेण ये तृतीया का रूप है, तृतीया विभक्ति और एक वचन है। ठीक है, फिर है अनुष्ठानस्य। अनुष्ठानस्य में षष्ठी विभक्ति है और एक वचन का रूप है। आगे है पशवः। देखिए पशवः जो है ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का रूप है। फिर है क्षेत्रेषु। क्षेत्रेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। आगे है साधुना। साधुना यह आपका जो रूप है वो तृतीया का है जैसे, और एक वचन है। फिर है कर्म कराणाम। कर्म कराणाम षष्ठी विभक्ति का रूप है, षष्ठी का, और बहुवचन का रूप है। फिर है निम्नलिखित शब्दों के उचित पर्यायवाची लिखिए।
तो यहाँ आपको उचित पर्यायवाची लिखना है। इसमें आपको ये पूरा आपका ये दिया है और इसके अनुसार इसमें से देखकर आपको यहाँ लिखना है। तो यहाँ जो लिखना है वो आपका यहाँ प्रतिदिनम दिया है, तो प्रतिदिनम का अर्थ होता है प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। तो प्रतिदिनम का अर्थ होगा यहाँ नित्यम। इसमें एक छूट गया है आपका, यहाँ आप लोग लिख सकते हैं नित्यम, ठीक है, नित्यम इसमें छूट गया है ऑप्शन में। बंधु गृह शीघ्रम, यहाँ बंधु के बाद नित्यम दिया था, यहाँ जो है नित्यम दिया है। इसको आप लोग लिख के, तो प्रतिदिनम का जो होगा वो नित्यम। फिर है सदन, सदन माने होता है घर, गृहम माने घर होता है, यहाँ है, ठीक। फिर आगे है आपका दुर्बलः, दुर्बलः का निर्बलः हो जाएगा, दुर्बलः का निर्बलः हो जाएगा। और सेवकः दिया है, सेवकः का दासः होगा, सेवकः का दासः, और दुर्बलः का निर्बलः। फिर है विपन्ना, विपन्ना का हो जाएगा खिन्ना, खिन्न माने दुखी, विपन्न माने भी दुखी ही होता है। फिर है मित्रम, मित्रम का हो जाएगा आपका बंधु, बंधु माने मित्र, भाई सभी होता है। फिर झटित माने शीघ्रता से, जल्दी से, तो यहाँ शीघ्रम दिया है उसमें ऑप्शन में, तो शीघ्रम हो जाएगा। फिर है प्रभुतम, प्रभुतम का होगा विपुलम, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 7वां प्रश्न है, संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए, संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। तो इसमें आपका है रमेश मथुरा में रहता है, तो रमेश का रमेशः मथुरायाम, रमेशः मथुरायाम निवसति, अर्थात रमेश मथुरा में रहता है। फिर है आपका अगला है गाय हमको दूध देती है, तो इसका होगा गाय का गावः, हमको का मह्यम, दूध देती है दुग्धम ददाति। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ ददाति जो रूप है वो, तो हम चलते पढ़ते हैं कि पठत पठता पठंती होता है, तो ऐसा ना हो कि आप बहुवचन का रूप मान लें। इसमें जो रूप चलता है वो ददाति दत्तः ददति चलता है, ठीक है, तो बहुवचन में इसमें ददति आता है। तो ये मत सोचिएगा कि पठत की तरह क्यों नहीं इसमें भी रूप हो गया है, तो ऐसा नहीं है। फिर आगे है आपका कर्म ही सिद्धि मंत्र है, तो कर्म एव सिद्धि मंत्र, कर्म एव सिद्धि मंत्र, यही आपके पाठ का नाम भी है। अगला है किसान बैलों को घास देता है, किसान का हो जाएगा कृषक, और बैलों को बलिवर्धनम, तृणम घास का तृणम देता है ददाति, तो कृषकः बलिवर्धनम तृणम ददाति। अगला है मेरे समस्त कार्य नौकर संपन्न करते हैं, तो मेरे का हो जाएगा मम, समस्त का सकलम, कार्य का कार्यम, नौकर का सेवकाः, संपादन कर संपादयन्ति, संपन्न करते हैं, बहुवचन में है इसलिए यहाँ पर संपादयन्ति रूप हुआ है, ठीक है, बहुवचन का रूप हुआ है। तो मम सकलम कार्यम सेवकाः संपादयन्ति, ये हो गया। अगला है मूल्य आधारित प्रश्न है, मूल्य आधारित प्रश्न में मानव सर्वम अभीष्टम फलम लभते केन लभते, तो कर्मम कृत्वा मानव सर्वम अभीष्टम फलम लभते। इसके बाद अगला प्रश्न है अकर्मण्यताया फलम किम भवति, तो अकर्मण्यताया फलम दारिद्र्यताया भवति, यह उत्तर हो जाएगा इसका यह, ठीक। उसके बाद है आपका मानवः सदा किम कुर्यात्, तो मानवः सदा कर्मम कुर्यात्। तो यह पाठ 2 का जो है संपूर्ण अभ्यास प्रश्नों का उत्तर हमने इस वीडियो में आपको दिया है। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।